नमस्कार, मैं श्वेता आनंद आज आप लोगों को भारत रत्न के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भारत रत्न आप लोग बच्चों रिवीजन करके रखना ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। जो बच्चे अच्छे से पहले से एक बार रिवीजन कर लिए होंगे उनको तो आसानी से समझ में आ जाएगी। पर अगर पहले से अगर नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, मैं अभी पढ़ाऊँगी, उसके बाद आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो मैं आगे आपको अभी बता रही हूँ भारत रत्न के बारे में। इसको बहुत टफ नहीं है, ये इजी है और मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोग को बताऊँगी। ठीक है, मज़े मज़े से आप लोग पढ़ लीजिए। तो भारत रत्न जो है सो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, जैसे भारत में बहुत सारा और भी सम्मान दिया जाता है, जैसे परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, लेकिन सबसे ऊंचा और सर्वोच्च सम्मान जो है सो भारत रत्न ही है। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। जैसे ठीक है, खेलकूद के लिए भी जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला था, मैं आगे आज आप लोग को बताऊंगी। तो ये सर्वप्रथम 1954 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था, कला, साहित्य और विज्ञान। तो अब मैं विस्तृत ढंग से आप लोग को बताऊंगी कि किस साल किनको पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 1954 में श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे और डॉक्टर राधा कृष्णन जिनके उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और श्री राजगोपालाचारी। आप लोग याद रखिएगा, दो डॉक्टर हो गए आपके, डॉक्टर राधा कृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, और सी राजगोपालाचारी। तो इतना तो याद हो जाएगा आप लोग को। फिर 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर भगवान दास एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, फिर 1956 में किसी को सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है, फिर 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। फिर 1958 में डॉक्टर DK कार्वे। फिर 1959 और 60 में किसी को नहीं सम्मानित किया गया। फिर 1961 में डॉक्टर VC राय और पुरुषोत्तम दास टंडन। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न। ये स्वतंत्रता के बाद ये लगातार, मुझे लगता है हाँ, लगातार ही 12 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, तो क्या हो गया 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद फिर 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के, तो आप लोग याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रपति को मिला था भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद 1963 में दो ठो को मिला था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर PV काने। 1964 1965 में किसी को सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है, फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फिर 1967 68 69, मतलब कि 1967 68 69 90 70 71 में 5 वर्ष तक किसी को नहीं दिया गया पुरस्कार। ठीक है, 1972 में इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के बारे में आप लोग जान जाइए कि ये भी पहली और अंतिम प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, इंदिरा गांधी को 1972 में दिया गया। इतना तो आप लोग को पता है कि जवाहरलाल नेहरू को भी 1955 में दिया गया और उनकी पुत्री 1972 में इंदिरा गांधी को पुरस्कार दिया गया।
फिर 1973-74 में किसी को सम्मानित नहीं किया गया। फिर 1975 में वीवी गिरी जो थे वो भी हमारे देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। फिर 1976 के कामराज नाडार। उसके बाद 1977, 78, 79 में किसी को सम्मानित नहीं किया गया। किसी को सम्मानित नहीं किया गया कहने का मतलब ये था कि जब जनता दल की सरकार आई तो इसको पुनः बंद कर दिया गया था। ये महत्वपूर्ण लाइन आप लोग के लिए है, ठीक है। फिर 1980 में मदर टेरेसा जो थी हमारे देश की बहुत ही वो अच्छी महिला थी जो गरीबों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए थे और ये विदेशी महिला थी। ये मुझे लगता है स्वीडन की रहने वाली थी, ठीक है। फिर 1981-82 में किसी को सम्मानित नहीं किया गया। 1987 में खान अब्दुल गफ़ार खान ही एक ऐसे मतलब नेता थे जो पाकिस्तानी थे लेकिन उनको भारत रत्न दिया गया, ठीक है। भारत रत्न दिया गया, पाकिस्तानी नेता थे वो, ठीक है। इतना याद रखिएगा कौन से ऐसे पाकिस्तानी नेता थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। वैसे तो भारत में रहने वाले को ही मिलता है लेकिन इनका कुछ खास वजह था कि खान अब्दुल गफ़ार खान को भारत रत्न से नवाजा गया। 1988 एम.जी. रामचंद्रन, 1989 नहीं सम्मानित हुए। 1990 बी.आर. अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला। तो यहाँ भी देखिए कि नेल्सन मंडेला जो थे वो भी विदेशी थे लेकिन उनको भी भारत रत्न मिला। तो 1990 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी हमारे देश के लिए संविधान का कार्य किए थे। 1991 में मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राजीव गांधी के बारे में आप लोग याद रखिए कि इनके जो नाना जी थे जवाहरलाल नेहरू, उनको 1955 में मिला। इनकी माता श्री 1972 में मिला और 1991 में राजीव गांधी को मिला, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू, 1972 में इंदिरा गांधी और 1991 में राजीव गांधी। फिर उनके साथ साथ मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी ये पुरस्कार मिला, ठीक है। उसके बाद 1992 में सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जे.आर.डी. टाटा, सत्यजीत राय। फिर 1993, 94, 95, 96 में किसी को सम्मानित नहीं किया गया। फिर 1997 में गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। फिर 1999 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर, गोपीनाथ बारदोलोई। फिर 2001 में लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान। 2008 पंडित भीमसेन जोशी। 2013 सचिन तेंदुलकर, प्रोफेसर C.N. राव। सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोग को। तो 2013 में सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर C.N. राव। फिर 2014 में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 2019 नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, ठीक है। इतना तो आप लोग धीरे धीरे करके याद कर लीजिएगा, 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। फिर मैं अगला लेकर के आऊँगी कोई टॉपिक, ठीक है। ओके बाय, नमस्ते।